अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, लेकिन जब इसकी ज़मीनी हकीकत के बारे में इंसान पता करता है तो मामला कुछ और ही निकलता है। मैं आप हज़रात को जो स्क्रीन के ऊपर दो शख्सियत नज़र आ रही हैं, एक तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और कांग्रेस के बारे में बात करेंगे कि उन लोगों ने इन दोनों हज़रात के साथ कैसा सलूक किया है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आसाम में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट से इत्तेहाद को कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की तरफ से खारिज अज इम्कान करार दिए जाने के चंद दिन बाद पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक नहीं चाहता कि कौमी सतह पर एक मुस्लिम चेहरा उभरे। मंगल के दिन AIUDF के रुकन असम्बली और पार्टी जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हमारी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं चाहता कि कौमी सियासत में कोई मुस्लिम चेहरा उभरे, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल हो या असदुद्दीन ओवैसी हों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें ज़्यादा कट्टर हिंदू ग्रुप बनना चाहती हैं, हालांकि वो मुस्लिम वोट भी चाहती हैं। कांग्रेस ने साबिक में AIUDF के साथ इत्तेहाद चाहा था, लेकिन लम्हे आखिर में उसने अपना जहन बदल लिया था। अमीनुल इस्लाम ने आसाम में कांग्रेस के साथ 12 सियासी जमातों के इत्तेहाद पर भी तनकीद की और कहा कि तमाम सियासी जमातें जानती हैं कि कांग्रेस इसका साथ देने वाले किसी भी हलीफ को धोखा देती है। दोस्तों, ये था बयान अमीनुल इस्लाम साहब का और उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। जैसा कि इंडिया अलायंस जो बना है, ना तो उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को शामिल किया गया है और ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल किया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसके बारे में बड़ा बयान भी जारी किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को शामिल करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं उसने क्यों मना कर दिया। तो अब कांग्रेस को इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो किसी भी मुस्लिम चेहरे को ये नहीं चाहती कि वो सियासत में आगे आए और उसका नाम हो और कौम मिल्लत के लिए वो कुछ ना कुछ काम कर सके। अब आप हजरात को क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।